ये कहानी है सुहो किम की, जो एक एवरेज सा सिविल इंजीनियर है, जो एक नॉवल के सबसे वर्स्ट कैरेक्टर में पैदा होता है, जो अपने सिविल इंजीनियर की नॉलेज से इस दुनिया को बदल देता है उसके क्यूट से छोटे पेट्स के साथ, और देखते ही देखते वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। जिसके बाद हम मजेंटानो किंगडम के साउथ वेस्ट पार्ट में देखते हैं, जो पैंटेरा माउंटेन रेंज के आगे होता है, जहां पर हम एक विलेज को देखते हैं जिसे बारबेरियन विलेज कहते हैं, जिसका नाम वेनिटो होता है। तभी वहां पर एक बच्चा कहता है, देखो मॉम, मैंने कई सारे फ्लावर्स को एक साथ रखकर उन्हें बुके बनाया है। मदर कहती है, लुंटा, जो फ्लावर बुकेट्स तुम बनाते हो वो हमेशा से ही प्रिटी होते हैं। तभी उनका दरवाजा खोलते हुए फादर कहता है, तुम लोग आखिरकार किस तरह की कन्वर्सेशन कर रहे हो? लुंटा कहता है, फादर कहता है, वॉरियर्स प्रिटी चीजों को नहीं बनाते, और ये वेनिटो ट्राइब का चीफ होता है जिसका नाम डॉलफ्रेंड होता है। जिसके बाद डॉलफ्रेंड उस बुके को लात मार देता है और कहता है, क्यों हमारा बेटा इतना अबनॉर्मल है? तुम आखिरकार इसके साथ क्या कर रही हो? क्या हुआ है? क्या तुम मुझसे अभी बात करना नहीं चाहती हो? डॉलफ्रेंड की वाइफ कहती है, तुम हमेशा से ही वही कहते हो जो तुम कहना चाहते हो। डॉलफ्रेंड कहता है, ये ऐसा नहीं है कि ये मैं कहना चाहता हूँ, ये ऐसा है जिसको पक्का कहना ही होगा, क्योंकि सारे लोग जो वेनिटो में रहते हैं उन्हें फाइट कर कर चीजों को लेना होगा, और बस स्ट्रेंथ ही हमें प्रोटेक्ट कर सकती है। लुंटा, क्या तुम इसी तरह प्यारे चीजों को बनाते रहोगे? लुंटा कहता है, मुझे माफ कर दो। डॉलफ्रेंड कहता है, वेनिटो के लोग शर्माते और डरते नहीं हैं। लुंटा कहता है, मुझे माफ कर दो। डॉलफ्रेंड कहता है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। लुंटा रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो। डॉलफ्रेंड कहता है, तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें एंसेस्टर अपॉलजी के पनिशमेंट को 1 आवर तक करना होगा। जिसके बाद डॉल्फिन अपने वाइफ को कहता है कि मुझे जूस लाके दो, और वो सोचता है, मेरी वाइफ कभी भी मुझे हंसते हुए नहीं देखती है, और उसी के साथ लुंटा भी मुझसे नफरत करता है। लेकिन मुझे ये सब चीजों को सहना होगा, क्योंकि काइंडनेस और फ्रेंडलीनेस किसी को प्रोटेक्ट नहीं करती है। हम अगली सुबह देखते हैं, चीफ कहता है, वेनिटो के वॉरियर्स, अभी हंट करने का टाइम शुरू हो चुका है। जिसके साथ ही हम वेनिटो के सारे वॉरियर्स को देखते हैं जो हंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सभी वॉरियर्स से गाते हुए जाते हैं, हम डिसेंडेंट है एक्साइल्ड वॉरियर्स के, और जो पोर्टर्स यहाँ से जाते हैं उनका सामान और रेशन हमारा हो जाता है। हम हमारी जान को दांव पे लगाकर खाने को हासिल करते हैं। हम इस लैंड के रफ लॉलेस वॉरियर्स हैं। पैंटेरा माउंटेन्स जो हमें दूर से दिख रहे हैं, वहाँ पर हमारा होम टाउन था जिसे मजेंटानो किंगडम कहते हैं, जहाँ पर हमारे एंसेस्टर्स को हम पर गुस्सा और इनजस्टिस मिलता था। हम एक दिन तुम्हारे से हमारे रिवेंज को जरूर लेंगे। उसी के साथ हम उस डेंजरस माउंटेन्स को फिर से पार कर कर आ जाएंगे। लेकिन तभी पैंटेरा माउंटेन्स पर एकदम से स्नो के जगह हमें वहाँ पर प्लांट्स दिख रहे होते हैं, जिसको देखकर डॉलफ्रेंड भी शॉक हो जाता है। जिसके रात के डिस्कशन में हम देखते हैं, डॉलफ्रेंड कहता है, ऐसा लगता है कि वो मजेंटानो के लोगों ने यहाँ पर एक पाथ को बनाया है, और उनके पास बड़े हॉर्स के कैरेजेस हैं, और वहाँ पर एक बड़ा विलेज भी है। तभी दूसरा आदमी कहता है, वो लोग काफी समय से शांत हैं। मैंने वहाँ पर कोई भी सोल्जर्स को नहीं देखा, और मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर इन्वेजन के लिए नहीं आए हैं। डॉलफ्रेंड कहता है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हमारे 70% एंसेस्टर्स जब पैंटेरा माउंटेन्स को क्रॉस कर रहे थे, उन सब ने अपनी लाइफ्स को खो दिया था। इसीलिए मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि हम उस डेंजरस माउंटेन्स को फिर क्रॉस करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हम ये कर सकते हैं। ये एक इन्वेजन है, उन सबको मार दो और उनके पास से सब कुछ ले लो। तो फिर चलो इस माउंटेन को क्रॉस करते हैं। तभी हम वहाँ पर लॉर्ड को देखते हैं जो उनके आगे से आ रहा होता है। डॉलफ्रेंड कहता है, ये सब कौन है? क्या ये मजेंटानो के सोल्जर्स हैं? ये तो यूनिफॉर्म भी नहीं पहने हुए हैं, लेकिन बस यहाँ पर 3 ही लोग हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है, ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर नेगोशिएशन करने आए हैं। डॉलफ्रेंड कहता है, ये लोग कितने बुद्धू हैं। वेनिटो के लोग नेगोशिएट नहीं करते हैं, वो हमेशा लड़ते हैं।
हम पहले उनके हेड्स को उड़ाएंगे, लेकिन जैसे ही वो लॉयड को देखता है, डॉल्फ्रेंड सोचता है ये आखिरकार इतना डरावना क्या है। लॉयड कहता है अभी क्या हुआ है, तुम अपने स्वॉर्ड्स के साथ यहाँ पर क्यों आ रहे हो? चलो इस मैटर को सिविलाइज लोगों के जैसे बात करते हैं। डॉल्फ्रेंड सोचता है मैं वेनिटो का वॉरियर हूँ और मुझे डरना नहीं चाहिए, लेकिन सच में ये बहुत ज्यादा डरावना है। और क्या ये सच में एक इंसान है? उसे देखकर ऐसा लगता है कि जिसके पास हॉर्न्स है वो थोड़ा नॉर्मल दिख रहा है। तभी डॉल्फ्रेंड को कुछ बात याद आती है। वो अपने बेटे से कहता है वेनिटो के लोग कभी भी नहीं डरते हैं, और वो अपनी वाइफ को कहता है वेनिटो के लोग बातचीत नहीं करते हैं, वेनिटो के लोग हमेशा स्ट्रेंथ के साथ ही अपना काम करते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ ही हमें प्रोटेक्ट करती है। डॉल्फ्रेंड लॉयड से कहता है हम वेनिटो के लोग हैं और हम एक्साइल ट्राइब के गुस्से वाले डिसेंडेंट्स हैं। सारे वेनिटो के लोग इन पर अटैक करो। तभी हम स्वॉर्ड मास्टर लॉयड को देखते हैं जो एकदम से सभी को उड़ा देता है। लॉयड कहता है क्यों तुम लोगों ने मुझे अपनी फोर्स को यूज करने दिया था? मैं एक पीस लवर हूँ, ये बात तुम्हें पता है। तुम बस हमें परेशान मत करो और तुम्हारे विलेज में तुम शांत से रह सकते हो, और अगर तुम वैसा करते हो तो हम भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। डॉल्फ्रेंड कहता है वेनिटो के वॉरियर्स को लड़ने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है, चाहे ये कितने भी बार हो, हम हमारा रिवेंज पक्का ले लेंगे। लॉयड कहता है क्या तुम लोगों ने हमारे स्ट्रेंथ के डिफरेंस को नहीं देखा है? हम तुम्हें एक सेकंड में उड़ा सकते हैं। डॉल्फ्रेंड कहता है तुम्हें सबमिट करने से पहले हम मरना पसंद करेंगे। लॉयड कहता है वाह, तुम्हें तो बातें समझ में नहीं आती हैं, है ना? चलो इसे भूल जाते हैं, इसे छोड़ दो। जेवियर कहता है लेकिन ये बाद में आकर हमें परेशान करेंगे। लॉयड कहता है अब मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो मरने से पहले तक रुकेगा, और तुम्हें ये बात पता है कि मैं एक पीस लवर हूँ, तो मैं स्ट्रेंथ के साथ अपने सिचुएशंस को रिजॉल्व नहीं करता हूँ। जेवियर कहता है क्यों ना हम इसे डिटेन कर लें। लॉयड कहता है वो भी एक तरह का वायलेंस है और उनके पास भी उनके वाइफ और चिल्ड्रंस भी रह सकते हैं, हमें उन्हें वापस जाने देना चाहिए। या फिर तुम ये कहना चाहते हो कि हम उनके फैमिलीज को भी कैप्चर कर ले तो हमें ही उन्हें खिलाना पड़ेगा। जेवियर कहता है ये सुनने में सही नहीं दिख रहा है, जिसके बाद वेनिटो के सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। जेवियर कहता है मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर कुछ लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि जब भी वो यहाँ पर आएंगे तो ये उन्हें भगा देंगे। लॉयड कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, और मैं इस तरह के काम के लिए अपने मैन पावर और मनी को वेस्ट करूं, लेकिन ये काम आराम से हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के शुरू होने पर क्वीन एलिसिया चिंता थी कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जिसके साथ ही हम यहाँ पर इसलिए आए हैं जिससे हम थोड़े पैसों को बचा सकें। लेकिन उनका शुक्रिया, उनकी वजह से हम पैसों को बचा सकते हैं। जेवियर कहता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? लॉयड कहता है तुम्हें ये बात पता है, हम यहाँ पर एक सुपर पीसफुल मेथड को यूज करने वाले हैं। जेवियर लॉर्ड को देखकर ये बात समझ जाता है कि अब वेनिटो विलेज की बारी आ चुकी है, जिसके अगले दिन हम देखते हैं वेनिटो के सारे लोग लॉयड की जगह को देख रहे होते हैं। डॉल्फ्रेंड कहता है पिछली बार हमारा अटैक बहुत ज्यादा सिंपल था, लेकिन इस बार हम रात में स्नीक अटैक करेंगे, और ऐसा लगता है कि वहाँ पर इतनी रात में छोटे बच्चे खेल रहे हैं, वो बुरे चिल्ड्रन हैं, हम उन्हें हॉस्टेज की तरह ले लेंगे। तभी एक आदमी छोटे डीमन को पकड़कर कहता है अपना मुंह बंद रखो, अगर तुम चिल्लाते हो तो मैं तुम्हें 100 टाइम फ्लिक कर कर मारूंगा। लीला कहती है अब हम क्या करें, हम ह्यूमंस पे अटैक नहीं कर सकते। तभी दूसरा छोटा डीमन कहता है नहीं, याद करो डीमन किंग ने हमें क्या कहा था, इस दुनिया में 2 तरह के ह्यूमंस होते हैं, पहले वो इंसान होते हैं जिसे हमें थोड़ा मारना चाहिए, और दूसरे वो इंसान होते हैं जिनको हमें बहुत ज्यादा ही मारना चाहिए। जिसके बाद हम वहाँ के छोटे डीमंस को देखते हैं जो अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं
और वो सारे वेनिटो के लोगों को अच्छी तरह से समझा देते हैं। वहाँ पर एक आदमी कहता है, हम आखिरकार क्या कर सकते हैं, वहाँ के चिल्ड्रंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डॉल्फ्रेंड कहता है, हम वायलेंट और मर्सिलेस वॉरियर्स हैं और हमें किसी न किसी तरह उन्हें हराना ही होगा। जिसके बाद सभी अपने घर को जाने लगते हैं। डॉल्फ्रेंड सोचता है, मैं कुछ दिनों से हंटिंग कर रहा था, लगता है लुंटा और मेरी वाइफ दोनों स्टार्विंग कर रहे होंगे। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, वो ये देखकर चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पर एक स्पेशल डिश बनी हुई होती है। डॉल्फ्रेंड कहता है, ये तो पैंटेरा का वाइल्ड बोर है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आया है? वाइफ कहती है, उसे पकड़ा गया था। डॉल्फ्रेंड कहता है, लेकिन इसे किसने पकड़ा है? वाइफ कहती है, तुम्हें क्या लगता है इस घर में कौन है? तभी डॉल्फ्रेंड चिल्लाकर कहता है, हंटिंग एक मैन का काम होता है और वुमेन्स को अपने बच्चों को रेस करना चाहिए और घर का ध्यान रखना चाहिए। वाइफ कहती है, वो तभी एप्लीकेबल होता है जब हम स्टार्व नहीं करते हैं। जिसके अगले दिन हम वहाँ पर एक कैरेज को जाते हुए देखते हैं। डॉल्फ्रेंड कहता है, ऐसा लगता है कि वो कैरेज अभी फुल है, चलो हमला करो। जिसके बाद हम देखते हैं सारे वेनिटो के लोग उस कैरेज पर हमला कर देते हैं और जैसे ही डॉल्फ्रेंड कैरेज के अंदर देखते हुए कहता है, आज हम फीस्ट खाने वाले हैं, लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि लॉर्ड जेवियर और डीमन उसी का इंतजार कर रहे होते हैं। डॉल्फ्रेंड कहता है, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर गलत घर पर आ गया हूँ। और जैसे ही वो जाने वाला होता है, डीमन रेडन उसे रोक लेता है। जेवियर कहता है, मजेंटानो किंगडम यहाँ के सभी मर्चेंट्स को डीमन बॉडीगार्ड से प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर रही है और अब से तुम्हारे फ्यूचर के सारे अटेम्प्ट्स यहाँ पर फेल होने वाले हैं। तभी लॉयड कहता है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज बताने वाला हूँ। क्या होगा अगर मैं तुमसे ये कहूँ, जो हॉर्स कैरेजेस यहाँ से जा रहे हैं उसमें हर तरह के रेशंस तुम्हें मिल जाएंगे और तुम इन चीजों को आराम से ले सकते हो। और अगर मैं ऐसा कहता हूँ, क्या तुम मेरे बातों पर भरोसा करते हो? यहाँ पर देखो, मैं तुम्हें एक चीज को बताता हूँ, देखो ये कुछ पैसे हैं। डॉल्फ्रेंड कहता है, क्या तुम हमें पैसों के साथ खरीदने वाले हो? हम वेनिटो के वॉरियर्स हैं और हम पैसों के बारे में नहीं सोचते। तभी लॉयड कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अभी मनी देता हूँ और अब तुम मुझे वो मनी को वापस दे दो और अब से ये हॉर्स कैरेज तुम्हारा है, जाकर अपनी फैमिली के साथ अच्छे से फीस्ट को खाना। जो कहकर लॉयड वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हम डॉल्फ्रेंड के घर पर देखते हैं, जो सोचता है, ये मैंने अपने वाइफ और लुंटा के लिए एक्सेप्ट किया था, लेकिन मेरे वॉरियर का प्राइड ऐसे चैरिटीज को एक्सेप्ट नहीं करता। मैं कल से जाकर हंटिंग को वापस शुरू कर दूंगा। जिसके अगले दिन हम देखते हैं, सारे वेनिटो के लोगों के आगे हम वहाँ पर पोडोंग को देखते हैं। डॉल्फ्रेंड सोचता है, क्या यह मॉन्स्टर फैले एरिया में था? जिसके बाद पोडोंग सभी को हवा में उड़ा देता है। लॉयड कहता है, जब भी तुम लोग हंट को जाते हो, क्या कोई ना कोई हट जरूर होता है और कमजोर शिकार पर क्या तुम्हें कम मीट नहीं मिलता है? लेकिन ये मुश्किल हो जाएगा जब तुम्हारा शिकार 1 मीटर से भी बड़ा हो, है ना? तुम लोग अब से आराम कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर कुछ मैजिकल होने वाला है जो तुम सबको अभी पता चल जाएगा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें मनी देता हूँ, अब तुम मुझे मनी वापस दे दो। यहाँ देखो, तुम्हें टन्स ऑफ मीट यहाँ पर मिल गया है। जिसके बाद हम डिस्कशन में देखते हैं, डॉल्फ्रेंड कहता है, कल हम पक्का हंटिंग को करेंगे और हम वही चीज खाएंगे जो हमने पकड़ा है। तभी दूसरा आदमी कहता है, चीफ। डॉल्फ्रेंड कहता है, क्या हुआ है? दूसरा आदमी कहता है, क्यों ना हम उस डरावने इंसान से फूड सप्लाईज को ले लें। और हमने उन पर कई बार अटैक करने की कोशिश की, लेकिन आपको भी ये बात पता है कि ये काम नहीं कर रहा है। तभी डॉल्फ्रेंड उसके दोस्त को प्यार से समझाने लगता है। डॉल्फ्रेंड सोचता है, ये कितना बुरा है, उन सभी के पास वॉरियर्स का ब्लड है, पता नहीं है कि उनके वॉरियर की प्राइड कहाँ है। तभी डॉल्फ्रेंड की वाइफ कहती है, डियर, मुझे ये बात की खुशी है कि तुम अभी ज्यादा इंजोर होकर यहाँ पर नहीं आते हो। और हम डॉल्फ्रेंड के एक्सप्रेशन को देखकर ये समझ सकते हैं कि वो प्राइड का असली मतलब अभी समझ चुका है। लॉयड कहता है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अब से रेशंस को मनी के साथ खरीदना चाहते हो? डॉल्फ्रेंड कहता है, तुम सही हो। लॉयड कहता है, जैसे कि तुम एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बनने वाले हो तो तुम्हें थोड़े टर्म्स को अग्री करना होगा। जिसके बाद हम लॉर्ड को देखते हैं, जो वहाँ पर एक बड़े से कॉन्ट्रैक्ट को निकालता है और कहता है,
प्लीज यहाँ पर साइन करो। अब से हम पूरे वर्ल्ड वाइड में फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं और ये फ्रंटेरा का कैश है। डॉल्फ्रान कहता है ये सब क्या है? लॉयड कहता है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये लो, इसे बहुत ज्यादा केयरफुली देखो और अपने डिसीजन को लो। डॉल्फ्रान कहता है लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। लॉयड कहता है ओ डियर, मैं ये तुम्हारे लिए पढ़ देता हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस ये डिफाइन करते हैं कि तुम फ्रंटेरा मनी को एक मीडियम टर्म लोन की तरह ले सकते हो और इसमें ये राइट्स और ऑब्लिगेशन के बारे में लिखा है जो लेंडर और बोरोवर के बीच में होते हैं। और जब तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर अग्री हो जाते हो तो तुम्हारे पहले के लोन्स वो भी प्रिंसिपल में काउंट हो जाएंगे और उसका भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। उसी के साथ जो रीपेमेंट पीरियड होता है वो हम कस्टमर के साथ सेट कर सकते हैं जो मैक्सिमम 1 साल तक रहेगा और हम किसी भी टाइम पर अर्ली रिपेमेंट कर सकते हैं। हर महीना इंटरेस्ट रेट 30% होगा और अगर तुम फ्यूचर में इसे रिपे नहीं कर पाते हो तो इसकी पेनल्टीज तुम्हें मिलेंगे। और अगर तुम अग्रीमेंट को साइन कर 3 दिन में बैलेंस को रिपे कर देते हो तो तुम कैंसिलेशन फी को कैंसिल कर सकते हो, जिसके साथ ही तुम यहाँ पर एक स्पेशल लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हो जो यहाँ पर तुम्हें कभी भी मिल जाएगा। लेकिन जब रीपेमेंट की डेट एक्सीड हो जाती है तो तुम्हारा इंटरेस्ट रेट 45% तक बढ़ जाएगा। ब्ला ब्ला ब्ला। अगर तुम ऐसा करते हो तो ऐसा होगा, अगर तुम वैसा करते हो तो वैसा होगा, और ये वो है और वो ये है, तो ये इसलिए ऐसा करता है, वो इसलिए वैसा होता है। तो फिर ठीक है, क्या तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है? डॉल्फ्रान कहता है मैंने सब कुछ सुन लिया है लेकिन मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया है। लॉयड कहता है ये अच्छी बात है, अब तुम यहाँ पर ये लिखो कि तुम सब कुछ समझ गए हो, यहाँ पर साइन करो और यहाँ पर भी और यहाँ भी। डॉल्फ्रान कहता है मैं अपना नाम नहीं लिख सकता। लॉयड कहता है तुमने ये कहा था कि तुम्हारा नाम डॉल्फ्रेंड है ना? इसको यहाँ पर लिख दो। अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है और अब से ये मनी तुम्हारा है डॉल्फ्रान कहता है इस मनी के साथ मैं इस विलेज में फूड को कैसे खरीद सकता हूँ? लॉयड कहता है हाँ बिल्कुल, तुम फूड, क्लोथ्स, एंटरटेनमेंट जो चाहे वो मनी के साथ खरीद सकते हो और अब से तुम्हें किसी को भी किल करना नहीं होगा और चुराना नहीं होगा। तुम हर चीज को बिना इंजूर हुए ले सकते हो। तभी डॉल्फ्रेंड को अपनी वाइफ और बेटे की बात याद आती है। मैं खुश हूँ क्योंकि आप कई दिनों से घर पर इंजूर होके नहीं आ रहे हो। डॉल्फ्रेंड उसके बेटे को कहता है तुम हंटिंग में इतने बुरे क्यों हो? क्या तुम जिंदगी में कभी अपने आप को फीड कर पाओगे? डॉल्फ्रेंड जाते हुए कहता है तुम्हारा शुक्रिया, मैं इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करूंगा। लॉयड कहता है इसे कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम डिस्कशन के रूम में देखते हैं एक आदमी कहता है जिस मनी को उसने तुम्हें दिया है क्या तुमने उससे फूड को लिया है? डॉल्फ्रान कहता है तुम सही हो, अभी हमारे पास जो भी वीक है उसे हंट करना जरूरी नहीं है। दूसरा आदमी कहता है तो कल हम सब वहाँ पर जाकर लोन को ले लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं विनेटो के सारे लोग वहाँ पर लोन को ले लिए होते हैं। लॉयड कहता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम इस बार बहुत आगे आ चुके हो? ये सच में बहुत ज्यादा है। लॉयड कहता है चलो यार, क्या मैंने किसी को यहाँ पर फोर्स किया है या फिर मैंने किसी को नाइफ से डराया है और क्या मैंने किसी को यहाँ पर झूठ कहा है? वो सब यहाँ पर अपने आप से ही आ गए हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बैड गाय क्यों हूँ? जेवियर कहता है ऐसा लगता है कि तुम सही हो। जेवियर भी धीरे धीरे लॉयड की तरह बन रहा है। सिस्टम कहता है जैसे कि मैं एक सिस्टम हूँ, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, चाहे तुम किम सुहो हो या लॉयड हो। तुम्हें भी ये बात पता है कि हाई इंटरेस्ट लोन लोगों की लाइफ्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। लॉयड कहता है लेकिन उधारी तो मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं तो बस उन्हें उधारी दे रहा हूँ। जिसके साथ ही हम देखते हैं लॉयड के बैड कर्मा का स्कोर 37 से 156 हो जाता है, जिसको हेल्का किंग देख रहा होता है और हम लॉयड के गुड कर्मा का स्कोर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको देखकर हेल किंग भी खुश नहीं था। लॉयड दरवाजा नॉक कर कर कहता है क्या घर पर कोई है? डॉल्फ्रान कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? लॉयड कहता है मैं यहाँ पर लोन के पेमेंट को कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। डॉल्फ्रान कहता है क्या पेमेंट? तुम कहना क्या चाहते हो? लॉयड कहता है जैसे कि तुमने मनी को बोरो किया है तो अभी तुम्हें उसे वापस करना होगा।
डॉल्फ्रेंड कहता है क्या मुझे उसे वापस देना होगा? लॉयड कहता है ये तो कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, तुमने 10 मिलियन गोल्ड को लिया है और अगर हम उसे 12 के साथ डिवाइड करते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट 833,000 गोल्ड होगा और अगर हम उसमें 30% इंटरेस्ट को लगाते हैं तो वो 10,82,900 गोल्ड होगा। डॉल्फ्रेंड कहता है क्या उसका मतलब ये था? ये पूरी तरह से एक स्कैम है, तुम एक चोर हो। लॉयड कहता है ऐसा नहीं होगा बॉयज, आ जाओ चलो इसे एक पेनल्टी देते हैं। जिसके बाद वहाँ के सभी लोग अपने वेपन्स के साथ डॉल्फ्रेंड के घर पर चले जाते हैं और हम कुछ समय बाद वहाँ पर देखते हैं वो वहाँ के पूरे घर को एकदम से अपग्रेड कर देते हैं। डॉल्फ्रेंड कहता है मेरा पुराना डार्क घर अभी ब्राइट और फ्रेश दिख रहा है। डॉल्फ्रेंड की वाइफ कहती है ऐसा लगता है कि अब से छत से पानी नहीं आएगा। लुंटा कहता है यहाँ का फ्लोर भी गर्म है। लॉयड कहता है क्या तुमने ये देखा है? अगर हम इतनी ही देर में सब कुछ फिक्स कर सकते हैं तो ये इमेजिन करके देखो कि हम कितनी जल्दी इसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। डॉल्फ्रेंड सोचता है ये सारे मॉन्स्टर्स बिना परमिशन के हमारे घर को रेनोवेट कर दिए हैं। अगर सच में इसे गुस्सा आता है तो ये इसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, लेकिन मुझे और मनी कहाँ से मिलेगा? तभी डॉल्फ्रेंड डर कर कहता है प्लीज मुझे और मनी उधार में दो, मैं उसे तुम्हें वापस दे दूंगा। तभी डॉल्फ्रेंड की वाइफ कहती है हनी अपने आप को संभालने की कोशिश करो और वो लॉयड को कहती है हम किसी न किसी तरह तुम्हें ये पैसे दे देंगे, प्लीज हमें कुछ और दिन दीजिए। लॉयड कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या तुम किसी और कंट्री को लूटने वाले हो? डॉल्फ्रेंड की वाइफ कहती है नहीं, अभी हमारा विलेज रॉबरी और डेंजरस हंटिंग को करना छोड़ दिया है और अभी यहाँ पर हंट नहीं करने पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है और अभी हमारी लाइफ बहुत ज्यादा पीसफुल हो चुकी है और हम हमारे पुरानी लाइफ को जाना नहीं चाहते। लॉयड कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद कर सकता हूँ। मैं विलेज के सारे लोगों को यहाँ पर एक जॉब दूंगा और अगर तुम हमारे साथ काम करते हो तो तुम्हारा इंटरेस्ट 0.5% हो जाएगा और उसी के साथ इस लोन का रिपेमेंट पीरियड 10 साल तक एक्सटेंड हो जाएगा और उन जॉब्स को करने के लिए मैं तुम सबको स्किल्स सिखा दूंगा और अगर तुम एक काम में अच्छे नहीं हो तो तुम कुछ और सीख सकते हो, क्योंकि जीने के लिए तुम कई सारी चीजों को कर सकते हो और हम ये देखेंगे कि तुम किस चीजों में अच्छे हो। सिविलाइज वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। जिसके साथ ही हम हेल में देखते हैं लॉयड का गुड कर्मा स्कोर एकदम से बढ़ने लगता है। हेल का किंग सोचता है जिसका भी गुड कर्मा स्कोर 100 मिलियन को सरपास करता है उसके मरने पर वो सीधा हेवन को चले जाएगा, जिसको हम हेल में कभी भी नहीं ला सकते। लेकिन मैं अपने स्लेव को ऐसे ही लेकर जाने नहीं दे सकता। वॉर थॉट जल्दी करो। जिसकी अगली सुबह हम वेनेटो विलेज में देखते हैं वहाँ के सभी बारबेरियंस ऑफिस को जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो सभी ये गाते हुए पोस्ट दे रहे होते हैं हम सब यहाँ के वॉरियर्स हैं और हम मेहनत से हमारी पूरी उधारी को रिपे कर देंगे। हम किसी को नहीं लूटते हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं मरता है। हम यहाँ पर आसानी से मनी को पा सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आफ्टरनून आता है तो मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे रेस्ट करना है। लॉयड कहता है क्या तुम्हें हमेशा के लिए रेस्ट करना है? जिसके बाद जब डार्कनेस आती है तो उसका मतलब ये है कि हम अपने घर को जा सकते हैं, जिससे हम अपने पूरी दिन की मेहनत को बाय कहकर अपने घर को चले जाते हैं। और जो टेस्टी स्मेल घर से आती है वो मेरे फुटस्टेप्स को एक जगह पर लेकर आती है। हनी और लुंटा, मैं घर वापस आ गया हूँ। लुंटा कहता है डैड यहाँ पर देखो, मैंने इसे फिर से बनाया है। डॉल्फ्रेंड कहता है ये तो कल वाले से भी अच्छा है और सोचता है जो बुके मेरा चाइल्ड बनाता है उससे मेरा दिल झूम जाता है और उसी के साथ मेरी प्यारी वाइफ मुझे किस भी करती है। ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसे ब्यूटीफुल फील्ड में हूँ जहाँ पर हर जगह गोल्डन फ्लावर्स और गोल्डन लाइट है। ये सच में काम करने का मजा है जहाँ पर ना कोई चोरी ना किसी की मौत होती है। डॉल्फ्रेंड की वाइफ कहती है मैं भी कल से काम करना शुरू कर देती हूँ। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हमें पैसों के बारे में चिंता करना नहीं पड़ेगा।
डॉल्फ्रेंड कहता है, क्या तुम इस बात पर पक्का हो, क्योंकि ये काम दिखने से भी बहुत ज्यादा हार्ड है। डॉल्फ्रेंड की वाइफ कहती है, क्या ये हंटिंग से भी हार्ड है। तभी हम किम सूहो के एक पास्ट के मेमोरी को देखते हैं। जब भी मेरे मदर और फादर काम से घर को आते थे, वो हमेशा कोई ना कोई चीज जरूर लाते। मुझे वो स्वीट स्मेल अभी भी याद है, जो हमारे छोटे बेसमेंट अपार्टमेंट में बहुत ज्यादा खुशी लाती थी। लेकिन मदर और फादर, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। नहीं, वो अभी भी मेरे साथ है। जिसके बाद लॉयड वहाँ पर योंग योंग को बुला लेता है। जेवियर कहता है, तो क्या हम एक नए मेथड को देख रहे हैं जिससे हम फेट ऑफ रिस्टोरेशन फिनोमिना को काउंटर कर सकें। लॉयड कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक ऐसा काम है जो मुझे करना है, और वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना ही होगा। जिसके बाद हम नॉर्थ पोल के हेलगेट पर देखते हैं। लॉयड कहता है, जैसे कि उम्मीद कर सकते हैं, यहाँ की हीट बहुत ज्यादा इंटेंस है, इसीलिए मैंने इस चीज को यहाँ पर लाया है, टी बोन हग, जो यहाँ की हीट को कूल डाउन कर देगा। जिसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड अपने फिंगर से टी बोन हग को एक्टिवेट कर देता है, और जैसे ही वो पानी में जाता है, वो हेलगेट पर एक प्रोटेक्शन लेयर को बना देता है। लॉयड कहता है, इसने तो जल्दी ही यहाँ पर ठंडा कर दिया है, और मैं हमेशा इस हेल के होल के बारे में सोचता था कि कैसे मैं इस हीट को रोक सकता हूँ। जेवियर सोचता है, जैसे कि मैंने सोचा था, तुम बस ऐसा प्रिटेंड करते हो कि तुम केयर नहीं करते हो, लेकिन तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमेशा कंप्लीट करता है। लॉयड कहता है, वो हेल के बदमाश जो यहाँ पर एक रैंडम हेल गेट को खोल दिए हैं, और क्या होता अगर मुझे टी बोन हग नहीं मिलता। जेवियर कहता है, लेकिन इस हेलगेट को। तभी लॉयड जेवियर को बात को काटते हुए कहता है, अभी हम फेट ऑफ रिस्टोरेशन को 24 आवर्स मॉनिटर करेंगे। जेवियर कहता है, लेकिन हेलगेट को जिसने खोला था वो आप ही है मास्टर लॉयड। लॉयड कहता है, मेरे पास इसका भी एक प्लान है, और सोचता है, अभी मेरे पास डीमन किंग की बैप्टिज्म की स्किल है, जिसकी पावर से मैं किसी के स्किल को अच्छे से एम्पलीफाई कर सकता हूँ। आर्टेंस कहती है, डीमन किंग, क्या आपने मुझे बुलाया है। जिसके साथ ही हम लॉर्ड को देखते हैं, जो आर्टेंस पर डीमन किंग बैप्टिज्म के स्किल को यूज करता है। सिस्टम कहता है, अगर तुम इसे नहीं चलाते हो तब भी ये स्किल काम करेगी। लॉयड कहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये मुझे अच्छा दिख रहा है। सिस्टम कहता है, विंटर हार्ट और आई ऑफ समर जो तुम्हारे हार्ट में रिसाइड करते हैं, वो अभी अपनी फ्यूजन और एम्पलीफिकेशन को मैनिफेस्ट करेंगे, और उसी के साथ एक नया ऑप्शन ऐड होता है जो आर्टिन्स के फोरसाइट एबिलिटी को ब्लड विजन की एबिलिटी देती है। तभी बैप्टिज्म के होने के बाद आर्टिन्स अपने आंखों को खोल देती है। सिस्टम कहता है, ये तुम्हारी स्किल है, वाइड एरिया ब्लड आइस, और आर्टिन 5 किसी भी जगह को टारगेट कर सकती है जहां पर उसने पहले विजिट किया था, या फिर वो उसे भी टारगेट कर सकती है जिससे वो पहले मिल चुकी है, और वो टारगेट को रियल टाइम पर मॉनिटर कर सकती है, चाहे वो किसी भी जगह पर हो। लॉयड कहता है, ये तो परफेक्ट है। अब मैं आर्टिन 5 को ये कहूँगा कि मैं जहाँ पर भी जाकर आया हूँ और कहीं सारे जगह जिससे भी मैं मिला हूँ, उन सब पर वो अपना टारगेट बना ले। सिस्टम कहता है, लॉर्ड और जेवियर की ब्रिज अभी टारगेट हो चुकी है, मजेंटानो की क्वीन टारगेट हो चुकी है। लॉयड कहता है, ये कैसा था, क्या तुमने किसी के स्टेटस को देखा है। आर्टेंस कहती है, नहीं, फ्रेंटेरा स्टेट को छोड़कर मैं कुछ भी नहीं देख पाई, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस उसे ही देख सकती हूँ जो मेरे विजन के रेंज में है। लॉयड सोचता है, तो फिर मैं क्या करूँ, क्या मैं योंग योंग को इसके साथ भेज दूँ, लेकिन यहाँ के काम के लिए योंग योंग जरूरी है। तभी हम आर्टिन्स को देखते हैं जो अपनी सारी पावर को एम्पलीफाई कर देती हैं, जिसके बाद वो एकदम से हवा में उड़ जाती है। सिस्टम कहती है, आर्टिन 5 अभी सारे टारगेट्स को देख रही है, और वो फेट ऑफ रिस्टोरेशन को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकती है। लॉर्ड सोचता है, अभी मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, चलो देखते हैं कि आखिरकार कौन जीतेगा। जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड, आपके एक्शंस हमेशा से ही इंटरेस्टिंग थे। अगर आप चाहो तो आप डीमंस के पास फोर्स को यूज कर सकते थे, लेकिन आपने मुश्किल चीज को चुना था जिससे आप उन्हें एक नया घर दे पाए। और अभी आर्टिन्स भी हमारी एलाई है, जिसकी हेल्प हमें बहुत ज्यादा ही जरूरी थी। लॉयड कहता है, ये सब चीजें ऐसे ही हो रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है कि ये मैं अच्छा होकर कर रहा हूँ,
क्योंकि ये अच्छा होगा अगर यहाँ पर सब जीत जाए। जेवियर कहता है आर्टिन्स इतनी अमेजिंग है, मैं थोड़ा जेलस हो रहा हूँ और मैं हमेशा आपके कमांड का इंतजार करूँगा, जिससे मैं फेट ऑफ रिस्टोरेशन के फिनोमिना को रोकने के लिए कुछ भी करने तैयार हूँ। एड कहता है तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं हमेशा मुश्किल काम के लिए तुम्हारे पर ही भरोसा करता हूँ। और वो सोचता है अभी हम जल्दी से रिस्टोरेशन इवेंट्स को रोक देंगे, जिससे हमें इसका रूट कॉज पता चल जाए। तो चलो ये देखते हैं कि ये प्लान कैसे काम करता है। और मुझे एंडिंग स्पॉइलर देखे हुए काफी समय बीत चुका है और हम उस रात में फ्रंटेरा मैंशन में देखते हैं तुमने जितने लोगों के फेट्स को बचाया है उसका वैल्यू -1 है। लॉयड सोचता है ये -1 अभी भी मुझे सताता है, चाहे हमारे पास आर्टिन का वाइड एरिया ब्लेड विजन है, तब भी आखिरकार एक इंसान मेरे वजह से मरना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने अब तक फेट ऑफ रिस्टोरेशन के फिनोमिना को प्रिवेंट करने का कोई भी रास्ता नहीं ढूंढा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आखिरकार ये स्टोरी कहाँ पर एंड होगी। अभी मुझे किसी भी तरह के हिंट को चेक करना होगा। सिस्टम कहता है क्या तुम एंडिंग स्पॉइलर को 4th टाइम देखना चाहते हो और तुम्हारी करंट सीपी पॉइंट्स 1648 है, जिसके बाद लॉयड एंडिंग स्पॉइलर को एक्टिवेट कर लेता है और हम लॉयड को किसी अलग वर्ल्ड में देखते हैं। लॉयड सोचता है ये एंडिंग स्पॉइलर मैंने इसे कई बार देखा है, तो अब मुझे कुछ भी डर नहीं लगता है। जिसके साथ ही हम एंडिंग स्पॉइलर में देखते हैं फ्रंटेरा की पूरी कंट्री वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लॉयड सोचता है यहाँ पर आखिरकार क्या हो रहा है, क्या कोई हम पर अटैक कर रहा है? लेकिन हमारी टेरिटरी को कोई भी इतनी बुरी तरह से अटैक नहीं कर सकता है। तभी लॉयड को वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स दिखने लगते हैं। लॉयड सोचता है ये आखिरकार क्या है, क्या वो हमारी टेरिटरी से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्या नोवेल में ऐसे स्ट्रेंज मॉन्स्टर्स थे? आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है? तभी लॉयड ये देखता है कि उसके ऊपर कोई लड़ रहा होता है और वो जेवियर की इस हालत को देखकर वहाँ पर शॉक हो जाता है और सोचता है क्या जेवियर हार रहा है? लेकिन वो तो एक ग्रैंड मास्टर है। और डीमन किंग के बैप्टिज्म का क्या हुआ? क्या वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है? ऐसा लगता है जिसने हमारी टेरिटरी पर अटैक किया है, क्या वो एक ट्रू ग्रैंड मास्टर से भी स्ट्रॉन्ग है? लेकिन ऐसे बीइंग्स इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के यूनिवर्स में एक ऐसा बीइंग एग्जिस्ट करता है जो गॉड्स के लेवल पर है। वो ह्यूमन वर्ल्ड का ड्रैगन किंग हो सकता है और वो हेवनली रेलम का एंजल का हेड रह सकता है, या फिर वो सबसे लास्ट में हेल का किंग हो सकता है। तभी लॉयड वहाँ पर हेल के किंग को देखता है। हेल का किंग कहता है तुम सच में इम्प्रेसिव हो, तुमने उस पर अटैक कर कर एक वार्न दिया है जिसको तुम एक गॉड कह सकते हो। तभी जेवियर लड़ने के लिए फिर से उठ जाता है। हेल का किंग कहता है क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? जेवियर कहता है तुम मास्टर लॉयड को यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। लॉयड सोचता है क्या ये मुझे लेकर नहीं जा सकता? लेकिन इसका क्या मतलब है? जिसके बाद हम देखते हैं हेल का किंग जेवियर पर फिर से हमला कर देता है। लॉयड इस सब चीजों को देखकर डर जाता है क्योंकि हेल के किंग ने जेवियर को बहुत बुरी तरह से मारा हुआ होता है। और हम जेवियर को देखते हैं जो फिर से लड़ने के लिए उठने की कोशिश कर रहा होता है। हेल का किंग कहता है तुम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से लड़े थे और अब तुम्हारा जाने का टाइम आ चुका है। लॉयड सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या जेवियर यहाँ पर मरने वाला है? लेकिन वो तो यहाँ का मेन कैरेक्टर है। तभी हम फ्यूचर लॉयड को देखते हैं। सिस्टम कहता है तुमने जिन सबके फेट्स को सेव किया है वो अभी -1 है। और हम फ्यूचर लॉयड को देखते हैं जो हेल के किंग के पास आ रहा होता है। तभी फ्यूचर लॉयड वहाँ पर बैठकर कहता है मैं सरेंडर कर देता हूँ, तो प्लीज मेरे दोस्त को और यहाँ पर किसी को भी मत मारो। प्लीज प्लीज, यहाँ पर मेरी ही गलती है, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो और मैं तुमसे बेग करता हूँ कि तुम मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स को छोड़ दो। हेल का किंग कहता है तुम यहाँ पर आखिरकार क्या कर रहे हो? तुमने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया है। जेवियर कहता है ऐसा मत करो। लेकिन तभी हम देखते हैं हेल का किंग लॉयड को मार देता है। तभी एंडिंग स्पॉइलर में हमें किसी की आवाज आती है जो कहता है ये इंसिडेंट के बाद इस वर्ल्ड में एक ही मेन कैरेक्टर था जिससे ये वर्ल्ड स्टेबल हो चुका था, जिससे ये पूरा वर्ल्ड रीसेट हो जाता है और अब से नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का नया चैप्टर शुरू हो जाता है।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। लॉयड सोचता है ये वॉइस किसकी है, क्योंकि जब ये हो जाता है तो मैं अपने रियलिटी को वापस चले जाता हूँ। तभी सिस्टम एंड की स्टोरी बोलने लगता है, जिसके साथ ही हम वहाँ पर लॉयड के सोल को देखते हैं जिसको हेल में कैप्चर कर लिया गया था। वहाँ की वॉइस कहती है हेल के किंग ने लॉयड फ्रंटेरा को कैप्चर कर लिया था, जो हेल के अंदर एक लॉयल स्ट्रैटेजिस्ट बन चुका था जो सारे इटर्निटी तक काम करेगा। लॉयड सोचता है तो ये है हेल का किंग और ये यहाँ का फाइनल विलेन है, जिसके साथ यहाँ का सीजन 2 यहाँ पर खत्म हो जाता है। और सीजन 3 में हम ये देखेंगे फ्रंटेरा हेल से कैसे लड़ता है।